हेलो एवरीवन, मैं रजनीश फिर ले आया हूँ एक छोटी कहानी। तो आज की कहानी लिखी है चिराग विजय ने। तो क्या आप जानना चाहोगे कि उस रात हॉस्टल के कमरे के बाहर कौन था और वो इन दोनों को क्यों बंद करना चाहता था और दरवाजा खोलते ही कहाँ गायब हो गया? तो आइए शुरू करते हैं ये हॉस्टल की कहानी। आखिर क्या हुआ उस रात? ये बात मार्च 2016 की है। मैं और मेरा एक स्कूल फ्रेंड, हम दोनों को जेई की तैयारी के लिए कोटा राजस्थान के बेस्ट इंस्टीट्यूट में चुना गया। मैं कोलकाता से हूँ, इसलिए मैंने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और हम अगले दिन ही पहुंच गए कोटा। तो मैं और मेरे पापा वहां पहुंचे। इंस्टीट्यूट के पास वाले हॉस्टल को चुना हमने रहने के लिए। मैंने अपना सामान रखा और वहां रेस्ट करने लगा। मैं तब 16 साल का था और उस तरह का बच्चा नहीं था जो सब कुछ सीरियस ले लेता था। मेरे पापा ने सब कुछ सेटल किया और 2 दिनों बाद हमें छोड़कर वापस चले गए। मुझे जो कमरा मिला था वो इतना बड़ा नहीं था। इसमें एक बेड, टेबल, अलमीरा, बुक शेल्फ और एक अटैच बाथरूम था और एक रेक्टेंगुलर छेद था जहां से ठंडी हवा सेंट्रल एसी से आती थी। एक दिन अकेले रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर में था। मैंने अलमीरा को अंदर से खटखटाते हुए सुना। मैंने नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन आधी रात को मुझे नल से पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे कुछ नहीं मिला। अब ये रोज रोज होता था और मैंने हर रात बस उन्हें अनदेखा कर दिया था। मैंने किसी को इस बारे में बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि लोग सोचेंगे कि मैं अंधविश्वासी हूं। मैं 6 बजे उठता था, नाश्ता करता, 12 बजे तक पढ़ाई करता, फिर लंच करके दोपहर 3 बजे तक पढ़ता था, इंस्टीट्यूट जाता, 9 बजे वापस आता, डिनर के बाद 2 बजे तक फिर पढ़ाई। इस तरह 1 महीना बीत गया। हर रात के एक्सपीरियंस पिछली बार से ज्यादा रियल लगते थे। ऐसा महसूस होता था कि कोई आदमी अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। सभी जानते हैं कि कोटा एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स के दबाव के कारण सुसाइड करते हैं। वो दिन जिसके बारे में मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के 2:30 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने एसी के छेद की तरफ देखा। ये अंदर से चमक रहा था। मैं टेबल पर चढ़ के झांका और देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। जब मैं टेबल से नीचे उतर रहा था तो मैंने खुद को आईने में देखा। आईना मेरा नहीं था, मुझे तब मिला था जब हॉस्टल के कमरे में गया। आईना सचमुच हिल रहा था। मैं चौंक गया, थोड़ा डर भी गया। मेरी सांसें थोड़ी तेज हुई। मैं अपनी चेयर पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। बस तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं थोड़ा और डर गया। मैंने दरवाजा खोला और देखा तो ये मेरा दोस्त सौरभ था, जो ऑर्गेनिक्स में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था। वो अंदर आया और मेरे सामने वाले बेड पर बैठ गया और सवाल पूछने लगा। जब वो बात कर रहा था तो मैंने दरवाजे को देखने के लिए अपनी आंखें बाईं ओर घुमा ली। दरवाजा खुला था क्योंकि मेरा दोस्त अभी कमरे में आया था। मैंने उसके बाद जो देखा वो कुछ ऐसा था जिसने मुझे भूत प्रेत में विश्वास करने पे मजबूर कर दिया। मैं पत्थर बन गया था। मेरे दिल की धड़कन सुन पा रहा था। मैं दरवाजे के हुक को आगे पीछे करते हुए देखा और पीछे से उसके छेद की ओर बढ़ता गया। ऐसा लगा जैसे कोई इसे पकड़ रहा है और हमें लॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं वहां किसी को देख नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से अपने दोस्त को वहां देखने के लिए कहा और जब उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया। वो बिस्तर से कूद गया और मैं खड़ा हो गया। उस रात मैंने सिर्फ अपना फोन लिया और कमरे को छोड़ दिया बिना लॉक किए ही। हमने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फोन किया और उस हॉस्टल के मालिक को जगाया। हमने जो कुछ देखा उसे समझाया और अगले दिन मैंने कमरा बदल लिया। बाद में उस हॉस्टल में हमारे सीनियर्स ने हमें एक लड़के के बारे में बताया जिसने 5 साल पहले उस कमरे में सुसाइड की थी, और मालिक ने सोचा कि मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। उस दिन मैंने कुछ डरावना और नया एक्सपीरियंस किया। मैंने भूतों और पैरानॉर्मल में विश्वास करना शुरू कर दिया। आप माने या ना माने, लेकिन ये मेरी पहली नहीं बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी घटना थी।
तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो हमारे साथ शेयर कर सकते हो तो हमें बताइए, मैं आपके लिए सबको ये कहानी सुनाऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और इस पे थोड़े व्यूज बढ़ाएं ताकि मैं अगली कहानी और एक्साइटेड होकर बनाऊं। तब तक के लिए गुड बाय।